नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के थ्योरी विषय की पाठचर्या में अंकित प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांत मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एसी करंट पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। धारा। आज हम इस कंटेंट में धारा के प्रकार, डीसी की अपेक्षा एसी के गुण, डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण, फिर प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित शब्दावली जैसे चक, आवृत्ति, शिखर मान, क्षणिक मान, इन फेज, आउट ऑफ फेज, फेज अंतर आदि के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। एसी सिस्टम विद्युत धारा किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के एक ही दिशा में बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहला डायरेक्ट करंट मीन्स विद्युत धारा, वो विद्युत धारा जिसका मान एवं प्रवाह दिशा नियत रहती है, डायरेक्ट करंट कहलाती है। अर्थात ये एक निश्चित दिशा में और एक समान उस पे चलती है। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा मीन्स अल्टरनेटिंग करंट, वो धारा जिसका मान व प्रवाह निश्चित समय अंतराल पर बदलता रहता है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। इसको हम एक साइकिल के रूप में देखते हैं। जैसे इसका सिंबल होता है एक साइकिल के रूप में, ये जीरो से शुरू होकर के पॉजिटिव साइड पे 90 डिग्री पर, फिर जीरो से होते हुए नेगेटिव साइड पे अपने 90 डिग्री पर निश्चितता मान होते हुए पुनः ये मध्य में आती है। अर्थात ये एक सीधी रेखा में नहीं चलती है। इसमें पल्सेटिंग, इसको हम पल्सेटिंग करंट भी कहते हैं। अब हम डीसी की अपेक्षा एसी के गुण के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। संचारण की निम्न लागत मीन्स ट्रांसमिशन एट लो कॉस्ट। इसमें जहां पे विद्युत पैदा होती है उसे हम जनरेशन कहते हैं। फिर जिस पावर हाउस से उस पूरे क्षेत्र को बिजली बांटी जाती है उसे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। लेकिन जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए इसे बहुत कम व्यय पर ट्रांसफार्मर की सहायता से स्टेप अप कर लेते हैं। स्टेप अप करने पर इसका वोल्टेज बढ़ जाता है। जब वोल्टेज इसका बढ़ जाएगा उस स्थिति में करंट कम हो जाती है। करंट कम हो जाने से संचारण के लिए प्रयुक्त होने वाला तार पतला लगेगा। जब लगने वाला तार पतला लगेगा तो हम उसमें हमारे एल्युमिनियम और तांबे की बचत होती है, जिससे इसकी लागत कम हो जाती है। नेक्स्ट, उच्च वोल्टेज पर उत्पादन मीन्स जनरेशन एट हाई वोल्टेज। अल्टरनेटिंग करंट को हम 33,000 वोल्ट तक उत्पादित कर सकते हैं, जबकि डीसी का उत्पादन सिर्फ 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है। नेक्स्ट, सरल वोल्टता परिवर्तन मीन्स इजी वोल्टेज कन्वर्जन। एसी को कम वोल्टेज से हाई और हाई वोल्टेज से कम में परिवर्तन करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग
करते हैं। बहुत कम लागत पर इसको हम उच्च वोल्टेज पर और उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज पर परिवर्तित कर लेते हैं। जबकि डीसी में वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए रोटरी बूस्टर का प्रयोग किया जाता है, जबकि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं, जिससे वोल्टेज का नुकसान होता है। नेक्स्ट, एसी का डीसी में सरलता से परिवर्तन। चूंकि एसी का उत्पादन काफी उच्च वोल्टता पे किया जाता है और इसको जब डीसी की आवश्यकता होती है उस समय एसी को रोटरी कन्वर्टर या रेक्टिफायर की सहायता से आसानी से डीसी में परिवर्तित कर लिया जाता है। नेक्स्ट, उपकरणों का निष्पादन। परफॉर्मेंस ऑफ इक्विपमेंट। एसी पर लगने वाले उपकरण जैसे एसी मोटरें या और दूसरे इक्विपमेंट, इनका रख रखाव सरल होता है तथा समान आकार की डीसी मोटर की तुलना में उसी आकार की एसी मोटर से हम अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अधिक वोल्टेज ले सकते हैं और इसका रख रखाव भी आसान और सस्ता होता है। डीसी की अपेक्षा एसी के अवगुण। डीसी की अपेक्षा एसी के कई लाभ भी हैं, जैसे सतत चुंबकीय प्रभाव पाने के लिए हम डीसी का प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट जो कि पल्सेटिंग प्रकार की होती है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में एक ही दिशा में चलती रहती है और लगातार परिवर्तन होने के कारण इससे सतत चुंबकीय प्रभाव नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, उच्च सामर्थ्य वाले अचालक आवश्यक। चूंकि एसी में वोल्टेज का उत्पादन काफी उच्च वोल्टेज पर अर्थात 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है, या घरों में, कार्यालयों में या वर्कशॉप आदि में वायरिंग करने के लिए कंडक्टर के ऊपर जो अचालक हम इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा उच्च सामर्थ्य वाला होना चाहिए। भू संयोजन मीन्स अर्थिंग आवश्यक। कार्यशाला, भवनों या ऑफिस आदि में जहां पर भी हम एसी का प्रयोग करते हैं वहां पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भू संयोजन या अर्थिंग करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, कुछ कार्य एसी से संभव नहीं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग, धातु शोधन, बैटरी चार्जिंग, सिनेमा प्रोजेक्टर आदि कुछ ऐसे कार्य हैं जो अल्टरनेटिंग करंट द्वारा नहीं किए जा सकते हैं। इन्हें करने के लिए डीसी की आवश्यकता होती है। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित शब्दावली के विषय में अब हम आपको अवगत कराएंगे। पहला है चक्र मीन्स साइकिल। जब प्रत्यावर्ती धारा 0 से शुरू होकर अपने उच्चतम मान या पॉजिटिव साइड में होते हुए चित्रानुसार T2 से होते हुए जब अपने नेगेटिव साइड में अपने उच्चतम मान से न्यूनतम मान अर्थात T पर पहुंचती है तो एक चक्कर पूरा कहलाता है। इसे हम प्रत्यावर्ती धारा की दिशा और मान के एक पूर्ण ज्यावक्रीय परिवर्तन को साइकिल कहते हैं, भी कह सकते हैं।
आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी। प्रत्यावर्ती धारा में प्रति सेकंड पूर्ण चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। इसका मात्रक साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज है। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। जैसा कि चित्र में दर्शाया जा रहा है कि घड़ी का दोलन, लोलक या कोई झूला, इसे जब हम एक दिशा में अधिकतम दूरी तक या इसके उच्चतम मान तक ले जाते हैं, फिर ये लोलक वहां से वापस अपनी स्थिति से होता हुआ पुनः दूसरी तरफ अपने उच्चतम मान को जाता है, फिर वहां से होता हुआ फिर ये मध्यमान में अपनी स्थिति पर आता है, अर्थात एक चक्कर पूरा करता है। इसी प्रकार एक सेकंड में ये जितने चक्कर पूरा करेगा वही इसकी आवृत्ति होगी। इसे हम एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या भी कह सकते हैं। आवर्तकाल मीन्स पीरियोडिक टाइम। प्रत्यावर्ती धारा में एक चक्र को पूर्ण होने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। इसका मात्रक सेकंड होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, धारा 0 से शुरू होती है, फिर पॉजिटिव साइड में अपने उच्चतम मान से होते हुए अपने न्यूनतम मान पर आती है और धीरे धीरे से ये अपने नेगेटिव साइड में अपने उच्चतम मान को प्राप्त करते हुए पुनः जब ये अंत में अपने न्यूनतम मान पर आती है, तो इस प्रकार एक चक्कर पूरा होता है और इस एक चक्कर को पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। वर्ग माध्य मूल मान मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। एसी में आरएमएस मान ज्ञात करने के लिए एक चक्र में समय के कई बिंदुओं पर इसके क्षणिक मान लिए जाते हैं। इसके बाद इन मानों का वर्ग करके जोड़ते हैं और फिर इसका औसत निकालते हैं। इन औसत मान का वर्गमूल करने पर एसी का आरएमएस मान निकलता है। जैसा कि नीचे फॉर्मूले में दिखाया गया है, IRMS इज इक्वल टू √I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर अपॉन m। इसी को हम वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। क्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एसी सिग्नल की ज्यावक्रीय प्रकृति में किसी नियत समय पर लिए गए मान को उस सिग्नल का क्षणिक मान कहते हैं। देखिए, जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि इसमें करंट 0 से शुरू होकर के उच्चतम मान से होते हुए अपने न्यूनतम मान को प्राप्त करती है, फिर नेगेटिव साइड में अपने उच्चतम मान से होते हुए अपने न्यूनतम मान को प्राप्त करती है। इसमें इस पूरे चक्कर में बीच में किसी भी जगह किसी भी समय पर हम क्षणिक मान निकाल सकते हैं। जैसा कि चित्र में डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, यहाँ पे t बराबर t सेक ये क्षणिक मान की वैल्यू है। औसत मान मीन्स एवरेज वैल्यू। प्रत्यावर्ती धारा की आधी वेव में तात्कालिक करंट या वोल्टेज के मानों का औसत एसी वोल्टेज या करंट का
औसत मान होता है। आधी साइकिल के इंटरवल पर एवरेज E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अपॉन N, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें एक साइकिल दिखाई जा रही है जिसमें धारा 0 से शुरू होकर के पॉजिटिव साइड में अपने उच्चतम मान से अपने न्यूनतम मान को जब प्राप्त करेगी तब वो आधी साइकिल कहलाएगी पॉजिटिव साइड में। और पुनः जब निगेटिव साइड से होते हुए अपने उच्चतम मान को प्राप्त करके जब ने अपने न्यूनतम मान पे टी पे पहुंचेगी तब ये निगेटिव साइड कहलाएगी, अर्थात आधा चक्कर कहलाएगी। हम किसी भी आधे चक्कर में या आधी व्यूह में किसी भी क्षण पे तात्कालिक करंट या वोल्टेज का मान, उसका औसत निकालते हैं और वो एसी वोल्टेज या करंट का औसत मान होता है। फॉर्म फैक्टर मीन फॉर्म फैक्टर प्रत्यावर्ती धारा के आरएमएस मान तथा औसत मान का अनुपात फॉर्म फैक्टर कहलाता है। इसे K से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्म फैक्टर K बराबर आरएमएस मान बटे औसत मान। पीक फैक्टर प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान एवं उच्चतम मान के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। पीक फैक्टर बराबर अधिकतम मान बटे आरएमएस मान इज इक्वल टू पीक फैक्टर बराबर आई मैक्सिमम अपॉन अंडर रूट 2 इज इक्वल टू आई कट जाएगा तो बचेगा अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414। फेज दो एसी के घटक के बीच में जो सापेक्ष स्थिति होती है फेज कहलाती है। इन फेज जब फेज में वोल्टेज व धारा एक ही समय में शून्य से शुरू होकर एक ही दिशा में अपने उच्चतम व न्यूनतम मान पर पहुंचती है तो इन फेज कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है, धारा और करंट ये दोनों राशियां 0 से एक साथ एक ही दिशा में शुरू करती हैं और अपने उच्चतम मान अर्थात 90 डिग्री पर एक साथ एक ही समय में पहुंचती है। पुनः आगे 180 डिग्री पर अर्थात अपने न्यूनतम मान पर दोनों राशियां एक साथ एक ही समय में पहुंचती है। पुनः नेगेटिव साइड में अपने उच्चतम मान पर एक साथ एक ही समय में पहुंचते हैं। फिर अपने न्यूनतम मान पर अर्थात टी पर एक साथ एक ही समय में पहुंचती है। इस प्रकार दोनों राशियों का एक साथ एक ही समय में अपने उच्चतम व न्यूनतम मान को प्राप्त करना इन फेज कहलाता है। आउट ऑफ फेज जब प्रत्यावर्ती राशियां वोल्टेज व धारा एक ही समय पर शुरू नहीं होती, न ही एक ही दिशा में अपने उच्चतम व न्यूनतम मान पर पहुंचती है, तो इस स्थिति को आउट ऑफ फेज कहा जाता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया जा रहा है कि जब वोल्टेज और करंट दोनों राशियां 0 से शुरू होती है, इस स्थिति में जैसा कि दिखाया जा रहा है, वोल्टेज जब
0 से शुरू हो रहा है तो उस समय करंट उससे आगे के कोण पर स्टार्ट कर रही है। इसी प्रकार जब ये दोनों राशियां अपने उच्चतम मान पे पहुंचती है, उस स्थिति में दोनों एक दूसरे से आगे पीछे रहती है। इसी प्रकार जब ये दोनों अपने न्यूनतम मान पर पहुंचती है, उस समय भी वो दोनों राशियां एक दूसरे से अलग अलग मान पर पहुंचती हैं। इसी प्रकार जब नेगेटिव साइड में भी ये दोनों राशियां अपने उच्चतम मान पर पहुंचती हैं, तो यह अंतर आपस में बना रहता है। और फिर जब ये अंत में अपने न्यूनतम मान अर्थात T पर पहुंचती है, तो इन दोनों राशियों के बीच में वही अंतर बना रहता है। तो इस प्रकार दोनों राशियों के बीच का अंतर जब ये अपने उच्चतम और न्यूनतम मान को प्राप्त करती है, बना रहता है, आउट ऑफ फेज कहलाता है। इसे फाई से दर्शाते हैं। फेज अंतर मीन्स फेज डिफरेंस। जब प्रत्यावर्ती राशियां अलग अलग समय अंतराल पर 0 से अधिकतम मान या न्यूनतम मान को प्राप्त करती हैं, तो इस समय के अंतर को फेज अंतर कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया जा रहा है कि वोल्टेज और करंट, इसमें वोल्टेज जब 0 से शुरू करता है, उस समय करंट उससे आगे डिग्री के कोण पर स्टार्ट लेती है, और जब ये अपने उच्चतम मान पे पहुंचती है, तो उस समय भी दोनों राशियां एक दूसरे से उसी अंतर पर आगे पीछे रहती हैं। पुनः ये उसी दिशा में जब ये अपने न्यूनतम मान अर्थात 180 डिग्री पर पहुंचती है, तो इन दोनों राशियों के बीच में वही अंतर बना रहता है। फिर नेगेटिव साइड में भी जब ये दोनों राशियां अपने उच्चतम मान पर पहुंचती हैं, वहां पर भी ये दोनों एक दूसरे से उसी अंतर से आगे पीछे रहती है। पुनः जब ये T पर अपने न्यूनतम मान पर पहुंचती है, तो वो अंतर यहाँ पर भी बना रहता है। इस प्रकार दोनों राशियों के बीच का ये अंतर फेज अंतर कहलाता है। दिए गए प्रशिक्षण का सारांश, इसमें आपको AC करंट, DC के अपेक्षा AC के लाभ, DC के अपेक्षा AC की हानियां, प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित परिभाषाएं, चक्र, आवृत्ति, शिखर मान, क्षणिक मान, इन फेज, आउट ऑफ फेज, फेज अंतर के विषय में बताया गया है। इसी को हम सारांश में आपको एक बार फिर से बता रहे हैं। AC करंट किसी परिपथ में अल्टरनेटिंग करंट किसी परिपथ में अपने एक ही दिशा में अपने उच्चतम मान तथा न्यूनतम मान को प्राप्त करने वाली धारा को AC करंट कहते हैं। DC की अपेक्षा AC के लाभ, AC का उत्पादन 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है, जबकि DC का उत्पादन सिर्फ 650 वोल्ट तक ही किया जाता है। जहां पर हमें DC की आवश्यकता होती है, वहां पर हम AC को रोटरी कन्वर्टर या रेक्टिफायर की सहायता से DC में परिवर्तित कर लेते हैं। DC की अपेक्षा AC की हानियां, जहां पर AC के इतने लाभ हैं, वहीं पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ DC से ही किए जा सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कार्य, बैटरी चार्जिंग का कार्य, सिनेमा प्रोजेक्टर आदि ऐसे कुछ कार्य हैं जो AC पे संभव नहीं है। यहाँ पर DC से ही ये काम किए जा सकते हैं। AC को रेक्टिफायर या रोटरी कन्वर्टर के द्वारा परिवर्तित करके
डीसी से ये काम हम करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। चक्र, कोई भी करंट जब 0 से शुरू होकर एक ही दिशा में अपने उच्चतम मान अर्थात 90 डिग्री पर पहुंचती है, वहां से उसी दिशा में अपने न्यूनतम मान अर्थात 180 डिग्री पर होते हुए निगेटिव साइड में अपने उच्चतम मान अर्थात 240 डिग्री से होते हुए अपने न्यूनतम मान अर्थात 360 डिग्री पर पहुंचती है, तो एक चक्कर कहलाती है। आवृत्ति, 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। पीक वैल्यू, जब कोई करंट 0 से स्टार्ट होकर अपने उच्चतम मान पर पहुंचती है और फिर उच्चतम मान से होते हुए अपने न्यूनतम मान पे पहुंचती है, तो उसके द्वारा प्राप्त किए गए उच्चतम मान को या निगेटिव साइड में 0 से शुरू होकर के जब अपने उच्चतम मान को प्राप्त करती है, फिर वहां से अपने न्यूनतम मान पे पहुंचती है। इस प्रकार पॉजिटिव या निगेटिव साइड में प्राप्त किए गए अपने उच्चतम मान को शिखर मान कहते हैं। क्षणिक मान, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एसी साइकिल में किसी भी क्षण पर लिए गए मान को इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। इन फेज, धारा या वोल्टेज जब 0 से शुरू होकर एक साथ अपने उच्चतम व अपने न्यूनतम मान पर एक समय में पहुंचती है, तो उसे इन फेज कहते हैं। आउट ऑफ फेज, जब अल्टरनेटिंग करंट 0 से शुरू होकर और वोल्टेज उसके साथ में जब चलती है और दोनों एक साथ शुरू ना होके आगे पीछे शुरू होते हैं और अपने उच्चतम तथा अपने न्यूनतम मान पर उसी अंतर पर आगे पीछे पहुंचते हैं, तो उसे आउट ऑफ फेज कहते हैं। और ये अंतर दोनों के बीच का, दोनों राशियों के बीच का अंतर जो अलग अलग समय पे एक ही दिशा में शुरू होना, अलग अलग समय में अपने उच्चतम मान पे पहुंचना और अलग अलग समय में अपने न्यूनतम मान पे पहुंचना, ये दोनों के बीच के अंतर को हम फेज अंतर कहते हैं। आज मैंने प्रिंसिपल ऑफ करंट यानी कि धारा के सिद्धांत भाग 1 पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण भविष्य में मददगार होगा। धन्यवाद।